महीना लाभ और बचत का केवल मार्ग धरे परिश्रम का। जीवन आपको पीछे खींच रहा हो तो ध्यान में ले कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि धनुष्य का बाण दूर जाने के लिए उसे पहले पीछे खींचना पड़ता है। ये बात वृश्चिक राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। जीवन का संघर्ष से भरा हुआ कठिन काल हमें बहुत कुछ देकर जाता है, केवल हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। राशि स्वामी का भाग्य स्थान में होना ये बात भले ही शुभ लगती हो, मंगल देव वहाँ पर नीच अवस्था प्राप्त करते हैं, जिस कारण बड़ी अंतर विरोध की स्थिति दिखाई देती है। राशि स्वामी भाग्य स्थान में जाने के कारण कई चीज़ें सरल होना ये स्वाभाविक बात होती है, लेकिन आपके राशि स्वामी नीच अवस्था में होने के कारण एक अलग प्रकार का संघर्ष यहाँ पर निर्माण होता है, जिसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होता है। इसलिए इस काल में थोड़ा जागरूक रहे ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में सप्तम इस व्यवसाय के स्थान में विराजमान है, जिस कारण व्यवसाय से लाभ होना, धन प्राप्ति के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। कर्म की दिशा उचित रहेगी, भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपकी बड़ी उन्नति हो सकती है। इस काल का उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर उनके द्वारा शश राजयोग बना है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है, जिस कारण भरपूर परिश्रम कर सफलता की दिशा में आगे बढ़ना, यात्राएं करना, यात्रा से लाभ प्राप्त करना, विभिन्न पद्धतियों से कार्य करना और उस कार्य से बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षण संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। संतति से आपको भरपूर आनंद प्राप्त होगा। संतति के कर्तृत्व से आपके मन को समाधान मिलेगा। पढ़ाई में आपको सफलता के अवसर मिलने वाले हैं। इष्ट देव आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। आप प्राथमिक शिक्षा में हो तो विशेष सफलता प्राप्त होगी। माध्यमिक शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप उच्च शिक्षा में हो तो आपको परिश्रम कर सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल थोड़ा परेशानी से भरा रहेगा। इस काल में अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें, साथ ही अपने माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मन को शांत रखें। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का जप करें। हर रोज योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ों की आदत लगा लें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सब करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें
तो वृश्चिक जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर ये काल बड़े परिश्रम का रहेगा। उसमें भी कहा जाए तो नौकरी करने वाले जातकों को बड़ा परिश्रम करने के बाद सामान्य सफलता प्राप्त होगी। साथ ही व्यावसायिक जातकों को सामान्य परिश्रम करने पर बड़ी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन दोनों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके केंद्र स्थान में कई महत्वपूर्ण ग्रह विराजमान हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। बुध, गुरु, शुक्र, शनि जैसे सभी ग्रहों की यात्रा आपके केंद्र स्थान से शुरू है, जिस कारण वे आपके लिए अत्यंत सकारात्मक हुए हैं। साथ ही आपके राशि स्वामी स्वयं भाग्य स्थान में आना ये भी बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश है। रविदेव की यात्रा इस काल में आपके धन स्थान से शुरू है, जिस कारण आप जितना अधिक कर्म करेंगे उतना धन लाभ आपको प्राप्त होगा। केवल धन लाभ नहीं बल्कि धन संचय के योग वहाँ पर निर्माण हुए हैं, इसलिए इस काल में अधिक से अधिक कर्म करने चाहिए। अपना संपूर्ण ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित करें, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश है। बुधदेव महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान है। उसके बाद वे राशि परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात लाभ प्राप्त करना, उससे धन संचय होना, उससे धन वृद्धि होना, समाधान प्राप्त होना, इन सभी दृष्टियों से जनवरी महीना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा केतु ग्रह आपके लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, उस अनुसार केतु से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेष बात है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, उस कारण से भी आपके लिए लाभ के अवसर बनने वाले हैं। इस काल का पूरा सदुपयोग करें ताकि अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं। आपका मुख्य खर्च परिवार के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, संतति के लिए, यात्रा के लिए होने वाला है। इन सभी खर्चों को हम सकारात्मक कह सकते हैं, इसलिए वह करने चाहिए, क्योंकि उससे दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। इस काल में आप कई यात्रा करेंगे, उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान में लें। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 7, 16 और 23 ये दिन शुभ रहेंगे। 5, 13, 21 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी माह का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका लाभ पूरा वर्ष में होता रहे, अर्थात जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए महीना भर करें। तो वृश्चिक राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप धार्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का दान करें, जिसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए ये उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 ये महीना वृश्चिक जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है।
हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।